नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस को लेकर और जानेंगे कि सोरासिस कितने तरह की होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ताकि जो आपको सोरासिस हो रहा है तो आप पहचान सकें कि आपको किस तरह का सोरासिस हो रहा है। सोरासिस बेसिकली पता ही है आपको, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेड पैचेस आ जाते हैं, सिल्वर लाइनिंग आ जाती है। लेकिन इसके भी तरह तरह के टाइप्स होते हैं, ये बहुत तरीके की होती है। पहली सोरासिस जो होती है वो होती है प्लेग सोरासिस। प्लेग सोरासिस में मोर देन 70 to 80% जो पॉपुलेशन सोरासिस से सफ़र कर रही है उसमें से 70-80% प्लेग सोरासिस से सफ़र कर रही होती है। ये सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में पाई जाती है। प्लेग सोरासिस को पहचानना कैसे है? प्लेग सोरासिस में थिक रेड कलर के पैचेस होंगे, उसके साथ एक वाइट कलर की उसको लेयर सराउंड करती हुई मिलती है और ये आपको सबसे ज़्यादा स्कैल्प में होता है। स्कैल्प से शुरुआत होती है, नी जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे और आप बैक पे मिल सकता है। नेक्स्ट जो सोरासिस होता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन सोरासिस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्यूटेट सोरासिस। इसके जो इरप्शंस होते हैं वो स्पॉट के साइज के रेड कलर के होते हैं, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं, ऑल ओवर बॉडी होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग देते हैं। तो ग्यूटेट सोरासिस आप इस तरह से पहचान सकते हैं। ग्यूटेट सोरासिस में समटाइम्स हो सकता है कि फीवर भी आ रहा हो या वीकनेस लग रही हो, बट इचिंग और बर्निंग बहुत ज़्यादा महसूस होगी। नेक्स्ट जो सोरासिस आता है वो आता है इनवर्स सोरासिस। इनवर्स सोरासिस आपको स्किन फोल्ड्स पे मिलता है। स्किन फोल्ड्स मतलब जैसे आपके आर्मपिट्स हैं या आपका प्राइवेट एरिया है जो साइड्स में हम जिसको ग्रियोन एरिया बोलते हैं, या फिर ब्रेस्ट के नीचे का जो स्किन फोल्ड होता है या पेल्विक पोर्शन के नीचे का जो स्किन फोल्ड होता है, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है। तो अगर इसी जगह पर सिर्फ सोरासिस हो रहा है आपको, इसमें भी रेड पैच बनेगा और वाइट प्लेक्स उतरेंगे, तो ये इनवर्स सोरासिस होता है। इसमें इचिंग होती है लेकिन बर्निंग बहुत कम होती है। इचिंग बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगी इनवर्स सोरासिस में। नेक्स्ट जो सोरासिस होता है वो होता है पस्टुलर सोरासिस। अब पस्टुलर सोरासिस जो है वो प्लेग सोरासिस का उल्टा है। प्लेग सोरासिस में रेड आपको पैच मिल रहे थे, साथ में आपको सराउंडेड बाय वाइट लेयर मिल रहा था, लेकिन पस्टुलर में एकदम ऑपोजिट हो जाता है। इसमें वाइट पस्ट्यूल्स होते हैं बट ये सराउंड करते हैं रेड लाइनिंग को और इनका जो अपीयरेंस है बहुत स्मूथ होगा, शाइनी होगा और ये ज़्यादातर आपको फिंगर टिप्स पे पाए जाएंगे, जो आपके फिंगर्स पे और आपके टोज पे, जो एक्सट्रीमिटीज़ के एंड पे फिंगर्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं और हमारे फेलेंजियल जॉइंट्स होते हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। आपको पाम पे भी मिल सकते हैं या आपको नीचे सोल पे, फुट के सोल पे भी मिल सकते हैं। तो ये होता है पस्टुलर सोरासिस। इसमें इचिंग एज सच होती नहीं है ज़्यादा, लेकिन जॉइंट पेन इन्वॉल्व होता है फेलेंजियल जॉइंट्स का, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स का, क्योंकि यहाँ पर ये जॉइंट्स को ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे नेल सोरासिस की। नेल सोरासिस में आपके जो नेल्स हैं वो पिटिंग हो जाते हैं। आप पिटिंग नेल अपीयरेंस देख सकते हो। नेल्स में ग्रूव्स बनने शुरू हो जाएंगे, ग्रूव्स के साथ साथ लूज हो जाएंगे नेल्स, हो सकता है स्किन से बाहर आ जाएं, नेल की लूजनिंग हो जाए और आपको वहाँ आसपास एरिया में पेन रहेगा। तो ये होता है नेल सोरासिस। लास्ट जो सोरासिस होता है बहुत डेंजरस काइंड ऑफ सोरासिस होता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस। अब इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस जो है अपीयर ऐसा होगा जैसे एक बर्न में, जैसे एक जला हुआ व्यक्ति आपको दिखता है, वैसा ही इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस होता है। इसमें डिजीनेस होगी, एक्सट्रीम वीकनेस होगी, एक्सट्रीम मसल वीकनेस होगी, हो सकता है पेशेंट फुली कॉन्शियस भी ना हो, फीवर हो सकता है, चिल हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, शिवरिंग हो सकती है बॉडी में। तो इस तरह के सिम्टम्स भी इसमें अकम्पनी करते हैं और इस तरह का सोरासिस अगर किसी को है तो उसको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है। वो तुरंत किसी इधर उधर इलाज में ना पड़ के सिर्फ इस सोरासिस में मेडिकल इमरजेंसी में जाए और इमरजेंसी में अपना ट्रीटमेंट ले, क्योंकि बर्न की तरह अपीयर करने के साथ साथ इसके सिम्टम्स भी ऐसे ही होते हैं कि आपकी पूरी बॉडी जल रही है और एकदम जल के स्किन बाहर आ जाएगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा कि आपको किस तरह का सोरासिस आप पहचान सको। और अगर आप सोरासिस से बहुत सालों से जूझ रहे हो, एंड आई नो कि ये जो बीमारी है ये सोशली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से इफेक्ट करती है और आपका सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट करें। आप हमारी मदद से और खुद की मदद से अपने सोरासिस से लड़ें और इस बीमारी को ठीक करें। हमें फ़ोटोज़ भेजें, आपको जिस तरह का सोरासिस है डॉक्टर्स बताएंगे और एक सही
लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ही गाइडेंस आपको दी जाएगी ताकि आप अपने सोरासिस से लड़ सके और इस सोसाइटी से लड़ सके और अपने आप को भी आप स्ट्रॉन्ग प्रूव कर सके। सो आई होप आप अपनी पिक्चर्स शेयर करें, हमसे ट्रीटमेंट लें और अपना सोरासिस ठीक करें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।